हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे थ्योरम 7.2। ये क्या कहती है, देखिए आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड है एक, ठीक है। अब ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल तो समझ लो आइसोस्केल ट्राइंगल है। सिंपल सी बात है। यदि किसी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो क्या है, तो ये कह रहा है जो आइसोस्केल ट्राइंगल है, जो उसकी दो इक्वल साइडें हैं, उनके जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा। आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल एंगल, जो एंगल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल, जो आइसोस्केल के जो साइडें इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। कह रहे हैं आर इक्वल, कौन एंगल्स आर इक्वल, कौन अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पता करना है, ठीक है। तो यह हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये क्या है, बात समझ में आ गई, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। नीड टू प्रूव, नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा हमने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये पता करना है आपने, लास्ट में ये पता होना चाहिए हमें कि भाई एंगल बी और एंगल सी समान हैं। अगर आप ये पता कर पाए तो आपका क्वेश्चन सही है, आपको आता है सॉल्व करना। यदि आप नहीं कर पाए तो आपको नहीं आता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे बेटा हमें कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है, हमें प्रूव करें, ठीक है। लेट द बाइसेक्ट और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए, एंगल ए को क्या कर दीजिए आप, बाइसेक्ट कर दीजिए, ठीक है। लेट द एंगल ए बाइसेक्ट किसमें टूटेंगे, बी ए डी, एंगल बी ए एंड इक्वल, दोनों बराबर होंगे तो इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। आप ये बात समझ में आ गया आप लोगों के, ये हमने करा अपनी तरफ से, ठीक हो गया। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। आपने जो ये अपनी तरफ से खींची मैंने लाइन है, लेकिन ये लाइन ऐसी खींची कि ये दोनों एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। इज इट क्लियर। आ जाइए अब देखिए इन ट्राइंगल, ऐसे हम बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दोनों एंगल को। इज इट क्लियर। इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी, अब मैंने ए डी बी बोला तो उसको ए डी सी बोलो। यदि मैं ए बी डी बोलता हूँ, हम ए सी डी बोलते हैं। इज इट क्लियर। बोल सकते हैं आप कुछ भी, ठीक है, लेकिन जैसा उसको बोले वैसे इसको बोलो, फिर बात समझ में आ गई। चलिए कंपेयर करते हैं, ये तो ऑलरेडी कंपेयर हो चुकी है, एंगल दोनों बराबर है, बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो कर चुके हैं। यानी ये एंगल बराबर है, साइड ए बी इक्वल टू बी, ये भी पता कर चुके हैं, पहले लिखने की जरूरत थी नहीं। ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है, दिया था पहले उसने, ये भी गिवन है। और एडी इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू कॉमन है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। एडी इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू एडी, क्या है, बात समझ आ गई। यानी ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया, देखिए साइड एंगल, साइड एंगल। तो यानी इस बात करेंगे आप, इधर इधर करेंगे आप, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोई दिक्कत, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कौन समझा, कोई दिक्कत। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बाई एस, साइड एंगल साइड है ना, एस एस रूल। बात समझ में आ गई, है ना आसान। आगे बढ़े, थ्योरम समझ में आ गई। इसने हमें दोनों बराबर दी थी, हमें एंगल बराबर सिद्ध करने थे और हम कर चुके हैं। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है। एग्जांपल है, इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर एडी, एबीसी है ट्राइंगल आपका, और यहाँ पे बाइसेक्टर एडी है, देख रहे हैं एडी बाइसेक्टर देख रहे हैं आप लोग, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल, यानी यहाँ बोलेगा एंगल बी, देखिए आप
एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी गिवन। जो बातें होती थी लिखते रहनी चाहिए, लोड नहीं बढ़ाना। इतने में देखो मेरे सवाल आगे देखा भी मैंने सिर्फ इतनी बात पढ़ी, मैंने उतनी बात लिख दी। ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है, इसका एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का। जब एंगल ए का बाइसेक्टर एडी, तो जैसे बात है दोनों बराबर उसमें बांट रहा होगा इनको, ठीक है। और इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, दो कंडीशन है, बाइसेक्टर एंगल का तो है ही, यहां भी बाइसेक्टर, यानी अपना बीडी इज इक्वल टू सीबी, यानी बीडी इज इक्वल टू सीडी। कौन सा बात को हमने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये तो 90 बना रहे हैं, ये 90 बना देखो बन रहा है ना। और ये भी कई बार, और बाइसेक्टर भी है। अब देखो ये ट्राइंगल है माना, सपोज करो, अब एक ट्राइंगल बनाता हूं आपके सामने में, ये ट्राइंगल है माना, सपोज करो। अब इसका हमने ए का हमने बाइसेक्टर खींचा, तो जरूरी नहीं कि दोनों बराबर भागों बांटे हमेशा हो। ये एंगल बराबर है, लेकिन ये साइड बराबर नहीं है, ये बहुत कम होता है, और जो होता तो हम उसका फायदा उठाएंगे। अब उसने कहा एंगल तो बराबर है ही, नीचे भी बराबर है, साइडें बीडी इक्वल टू सीडी, क्योंकि बाइसेक्टर साइड बीसी परपेंडिकुलर तभी होगा, परपेंडिकुलर जब बराबर होगा, अदरवाइज परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, अदरवाइज परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। कि यहां भी बराबर हो और यहां परपेंडिकुलर हो, तो 100% श्योर है कि दोनों साइड बराबर, परपेंडिकुलर है इसीलिए बराबर नहीं है। अगर यहां बाइसेक्टर होता और यहां परपेंडिकुलर नहीं बोलता, तब हम गारंटी के साथ भाई ये दोनों बराबर हैं। और उसने कहा यहाँ बाइसेक्टर एंगल का है और यहाँ साथ में क्या है, तो दोनों साइडें बराबर होंगी। चलिए, सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी, हमें बताना है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी। तो अभी कॉन्वेंट सिद्ध कीजिए आप, कॉन्वेंट सिद्ध कीजिए। इन ट्राइंगल ए डी ए बी डी, ए डी भी करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। आ जाओ बेटा, देखो क्या क्या है। पहले तो एंगल ही बराबर है, बी ए डी, बोलो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये गिवन है। किसने कहा था बाइसेक्टर, याद है आपको? ओके, ए डी इक्वल टू ए डी है, ए डी इक्वल टू ए डी गिवन, हाँ ए डी कॉमन है, ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी सही है, राइट एंगल, RIGHT, राइट। कोई दिक्कत? 90 दोनों, कोई दिक्कत? हम नहीं करें परपेंडिकुलर नहीं बोला इसने, यहाँ पे हो गया। और AD जोड़ AD, AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया। तो क्या हो गया, एंगल साइड ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADC बाय एंगल साइड एंगल रूल। बात समझ में आ गई? पक्का? AB इक्वल टू, सो AB इक्वल टू AC, कैसे? बाई CB CD। आगे समझ में? कहीं पे जो समझना है वो, ओके चलते हैं आगे। मुझे ये लाइन बराबर थी, लेकिन चलो हमने कहा तुम्हें रूल पता नहीं, तो वैसे होता है बेटा, बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर समझ ले दोनों बराबर होंगे। इज दैट क्लियर? ट्राइंगल ABC आइसोस्केल, जब आपने दोनों साइडें इक्वल बोल दी तो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब ही होता है कि दो साइडें इक्वल होती हैं। समझ रही बात? सीधे सीधा बोल दो AB इक्वल AC, ये बोल दो सीधा, सो इट इज अ E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC। देखो बात हर जगह ध्यान रखो, इक्वल साइड AB and AC का मिड पॉइंट है E और F, यानी बहुत सारी बातें पता है हमें पता है AB इज इक्वल टू AC। देखो ना जो कहता है बेटा, यहीं से निकालना सीखो आप, सब कुछ ये कहता है E and F are respectively मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है किसके, इक्वल साइड AB and AC, यानी इक्वल है और इनके मिड पॉइंट भी इक्वल होंगे, यानी AE इक्वल टू BE। क्यों कहा मैंने AE इज इक्वल टू B? क्योंकि क्या कह रहे हैं, E और F क्या है, रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट है, क्या है, यानी एकदम टक बीच में है AB के और टक बीच में है AC के। ये चीज तुम्हें जल्दी सीखनी चाहिए। एंड AF इज इक्वल टू CF, इतनी बातें हमें पता है अभी तक। इतना पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी बात चल गई पता, ये दोनों साइडें बराबर हैं, इनके मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है A और EB और ये बराबर होंगे, लिख दिया।
लिख दिया। अभी ये नहीं पता मुझे पूछ क्या रहा है, जो चीजें हमें पता चलती जाती है वो लिखते रहा करो, ठीक है। लिख दिया आपने, सो दैट बी एफ इज इक्वल टू, और नीड टू प्रूफ, ये सब गिवन कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, गिवन कर सकते हैं आप यहाँ पे, इसको भी गिवन लिख दीजिए, इसको भी गिवन लिख दीजिए, आप पूरा पूरा लिख दिया कीजिए, ठीक है। और नीड टू प्रूफ, नीड टू प्रूफ, नीड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, बी एफ इज इक्वल टू सी ई, यानी कि बी एफ, ये है बी एफ यही वाला इक्वल टू सी, ये हमें इक्वली बराबर इक्वली प्रूफ करने हैं कि भाई दोनों इक्वली हैं, ठीक हो गया। ओके, अब कैसे प्राप्त करेंगे, अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो बेटा, जहां पे ये दोनों लाइनें आ रही हैं उनके ट्राइंगल बना दो। अब जो आपका आ रहा है सी है ना, और ये क्या बी एफ है ना, तो आप ट्राइंगल लीजिए, वाला ट्राइंगल लीजिए, आप ले ट्राइंगल बी सी ई, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये से ये पूरा ट्राइंगल ले लिया, और एक ट्राइंगल ये वाला लीजिए, ये वाला ये वाला ये वाला ले लिया, दो ट्राइंगल। अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, कंपेयर, क्या कीजिए, ये बात समझ में आ गया। अब ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर इसके होगा, ये कॉमन हो गई, इक्वल एंगल हो गए, बाइसेक्टर एंगल भी बराबर होंगे, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ भी नहीं है। तो लिखिए इन ट्राइंगल, चलिए लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल बी ई सी, देखो ढंग से देखो, बी सी कौन से, बी ई, ये वाला ट्राइंगल ये, ठीक है। और इसी प्रकार इसका नाम बोला सी एफ बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, तीन चीजें हमारी बराबर कि हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकें, क्या बोल सकें, कॉन्ग्रुएंट बोल सकें। तो सीपीसीटी से तो पता है, हम बोल देंगे भैया ये दोनों बराबर हैं, पहले इनकी और चीजें तो बराबर सिद्ध करें, ठीक है। तो पहला देखिए आप, पहली बात जो होगी हम बोलेंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ, क्या बोलेंगे हम, बी ई इज इक्वल टू, बोल सकते हैं हम, भाई ये और ये बराबर हैं, इनके आधे भी तो बराबर होंगे, मेरे पास 1 रुपया, इनके पास रुपया, इसका भी आधा गया, मेरे भी आधा गया, दोनों में 50-50 तो बचा, बराबर ही तब भी ना, आधा ही बराबर होगा। जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके बाइसेक्ट करने के बाद आधा, ये और ये भी तो बराबर होंगे, जब पूरे बराबर तो आधा करने के बाद तो बराबर होंगे, हो आधे हो, क्योंकि उसने कहा बाइसेक्ट करा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या उसने, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये टुकड़ा बराबर है, ये मिड पॉइंट ये टुकड़ा बराबर है, और ये दोनों ही बराबर है, पूरे तो टुकड़े भी तो बराबर होंगे इनके, इसलिए बी इज इक्वल टू सी है। यानी इसका ये ले लिया इस ट्राइंगल का हमने, और इस ट्राइंगल का ये बराबर सिद्ध कर दिया, हो गया। बीसी कॉमन है दोनों में, दोनों ही ट्राइंगल बीसी पे बने हुए हैं, ये ट्राइंगल भी बीसी पे बना हुआ है, ये ट्राइंगल किसे बना हुआ है, और ये वाला ट्राइंगल किसे बना हुआ है, बना हुआ है बीसी पे, नहीं बना हुआ है, बना हुआ है, बीसी इक्वल टू बीसी, कॉमन है, कॉमन हो गया। अब आ जाओ आप जो है इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ही बराबर होंगे, बोलो का है, लेकिन अब ये वाला नहीं, अब ये वाला लेंगे ताकि साइड एंगल साइड आ सके, यानी ये ले लो आप ए बी सी, क्या ले लीजिए आप, ए बी, देखिए आप एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, कौन समझा, सही है कि नहीं है, तुक्का तो नहीं मार रहे हम, तुक्का इसलिए नहीं मार रहे हैं, जब इसने कहा कि भाई ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे, तो लिखो यहां पे एंगल ऑफ ए अपोजिट साइड, एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल ऑफ द अपोजिट इक्वल साइड, ऑफ द अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल है दोनों, इसीलिए बराबर है, क्योंकि साइड इक्वल थी, इसलिए हम एंगल बराबर करें 30 से। तो क्या हो गया हमारा, देखो ये साइड ली मैंने, ये एंगल ले लिया और ये साइड ली, तो क्या हो गया साइड एंगल। तो लिखिए आप ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एफ बी बाई साइड एंगल साइड रूल, बात समझ में आ गई। तो सीपीसीटी तो कौन क्या पूछा था, बी एफ, सो बी एफ इज इक्वल टू सी बाई, हाँ बाई सीपीसीटी, बेटा समझ आया लोगे, समझ में आया ही नहीं आया, आगे ना आराम से, बहुत यही पता करना था, जाना सीखो वहां तक,
ये सबसे आसान होते हैं, कोई कैलकुलेशन होती है इनमें, टेक्निकली ये थोड़े समझना पड़ता है, रूल्स पता होना चाहिए आपको, ठीक है।